नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कई सारे डेवलपमेंट्स हुए जिसका इम्पैक्ट हम लोग प्राइजेस पर देख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रंप की ओर से जिस तरह से बयान दिया गया कल दावोस में, उसके वजह से प्राइजेस थोड़े से डिप हुए और इवन मेटल्स में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। आज की बात कर लेते हैं। कॉपर भी डिप हुआ है, 1275 पर आ चुका है। एल्युमिनियम की बात की जाए, जिंक की बात की जाए, लेड प्राइजेस डाउन साइड आए हैं। ऐसे में क्या कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ट्रेडर्स के लिए, क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, थ्री ट्रेंड रिसर्च एंड एल्गोटेक के डायरेक्टर मयंक कुमार गुप्ता जी। मयंक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। जी थैंक यू सर, थैंक यू ब्रिजी फॉर द इनविटेशन। सर, सबसे पहले कॉपर से शुरुआत करते हैं। कॉपर को आप कैसे देख रहे हैं? 1275 का भाव चल रहा है, क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है और ट्रेडर्स को क्या कुछ सजेशन देना चाहेंगे आप? ब्रिजी जैसे कि 1280 का एक सपोर्ट लेवल था कॉपर में, वो ब्रेक होते हुए हमें अभी दिख रहा है। और जिस प्रकार से यूटिलिटी का टेंशन ईज होती हुई दिखाई दे रही है, जियो टेंशन कम होती हुई दिखाई दे रही है, तो ये मेटल्स में ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग का दौर एक मुझे लगता है कि स्टार्ट हो गया है। जैसे कि आपने कल गोल्ड और सिल्वर में भी देखा होगा, प्रॉफिट बुकिंग हमें ऊपर के लेवल से देखने को मिली है। तो अगर मैं कॉपर की बात करूं, तो अगर कोई राइज मिलती है कॉपर में 1310 रुपए के आसपास, क्योंकि वोलेटिलिटी काफी है इसलिए थोड़ा प्राइस ज्यादा है, क्योंकि 1275 चल रहा है और मैं कॉल दे रहा हूँ 1310 रुपए पे, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर मैं ये नहीं चाहता कि मतलब अगर हम करंट मार्केट प्राइस पे कॉल देना भी संभव नहीं है, क्योंकि टेक्निकली वो कोई ऐसा लेवल अभी फॉर्म हो नहीं रहा है। हम्म। तो मुझे लगता है कि कॉपर अगर 1310 रुपए के आसपास मिलता है, वहां पर आपको बेच के चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1322 रुपए का, और रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपको 1220 रुपए तक के लेवल्स कॉपर में हमें देखने को मिल सकते हैं, जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, क्योंकि 1280 का लेवल ब्रेक हुआ। अब नेक्स्ट जो सपोर्ट जोन बन के आ रही है ब्रिजी, वो 1220 से लेकर 1200 रुपए की सपोर्ट जोन बन के आ रही है। जी बिल्कुल, कॉपर को लेकर सर की राय है 1310 पर शॉर्ट करना है, ऊपरी स्तरों से बेचना है 1250 से 1220 तक के लिए, और जो 1322 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं, ये सर की राय है। सर, क्या प्राइजेस अगर 1200 के करीब आते हैं तो वहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी क्या? हाँ जी, 1220 रुपए के आसपास प्राइजेस आते हैं, और वहां पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का कंफर्मेशन मिले, जैसे मान लीजिए वहां पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न मिले, या हम्म। फिर कोई बुलिश हैमर मिले, या फिर कोई मारूवोजू कैंडल मिले, तो उसके ब्रेकआउट पर हम एंट्री करने का प्लान करेंगे। और लॉन्ग टर्म बुलिश है कॉपर को लेकर, जिस तरह से हम लोग सप्लाई टाइटनेस देख रहे हो, तमाम चीजें देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी ब्रिज, लॉन्ग टर्म तो डेफिनेटली बुलिश ही है। मुझे लगता है कि 2026 में एंड तक हमें 1500 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं कॉपर में। जी बिल्कुल, 1500 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, ये सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। जिंक पर भी बातचीत कर लेते हैं सर। प्रॉफिट बुकिंग आई है, इसमें भी 311 का भाव चल रहा है, क्या रणनीति बनाई जाए? ब्रिज जी, अगर मैं जिंक की बात करूं, जिंक देखिए एक चैनल पे ट्रेड कर रहा है काफी दिनों से, जब जिसमें चैनल का जो जो बॉटम है वो लगभग 304 रुपए के आसपास है, और जो हाई है वो लगभग 318-19 रुपए के आसपास है। तो एक चैनल पे ट्रेड कर रहा है, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से प्रॉफिट जिंक में देखने को मिल रही है, तो सेल ऑन राइज की यहाँ पर रणनीति यहाँ पर भी आपको अपनानी चाहिए। और जिंक को 312 से लेकर 313 रुपए के आसपास मिलता है, वहां पर सेल करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 317 रुपए का, और हम नीचे में टारगेट जो कि जो चैनल का बॉटम है वहां तक देख सकते हैं, जो कि 304 रुपए का टारगेट है। जी बिल्कुल, जिंक में भी सेलॉन राइस रहेगी। 313 या 312 का लेवल मिले तो वहां से शॉर्ट करें, 304 तक के टारगेट के लिए 317 का स्टॉप लॉस लगाएं। सर, ये इंट्राडे ही कॉल है ना? हाँ जी, हाँ जी, इंट्राडे ही है। जी बिल्कुल। एल्युमिनियम पर भी बातचीत कर लेते हैं। 314 का भाव चल रहा है इस वक्त, प्रॉफिट बुकिंग है, लाल निशान में नजर आ रहा है। सर, क्या रणनीति बनाई जाए एल्युमिनियम में? ब्रिज जी, एल्यूमिनियम 314 रुपये 80 पैसे चल रहा है। मुझे लगता है कि 315 से लेकर 316 रुपए, मीन्स अभी आप सीएमपी पे भी यहाँ पर सेल सेल कर सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा ब्रिज जी 319 रुपए। और नीचे में जो हम टारगेट देख पाएंगे यहाँ पर, वो पहला टारगेट रहेगा 312 रुपए का, सेकंड रहेगा 309 रुपए का, क्योंकि टारगेट यहाँ पे काफी बड़ा है, तो हो सकता है कल के लिए भी आपको यहाँ पे होल्ड करना पड़े। जी बिल्कुल, एल्युमिनियम में भी आपको बेचकर ही चलना है। 315 316 के लेवल पर अगर मिले तो वहाँ से शॉर्ट करें। 309 तक के टारगेट के लिए 319 का स्टॉप लॉस लगाए। कहीं पर भी अगर आप लोग पोजीशन बना रहे तो स्टॉप लॉस मस्ट है, ये चीज़ ध्यान रखें जितने भी ट्रेडर्स हैं। सर, लेड और जिंक, लेड और निकल पर भी आपसे राय लूँगा। लेड की बात की जाए तो 190 के करीब चल रहा है भाव, और निकल की बात की जाए तो आज के सेशन में 1% से ज़्यादा का डाउनफॉल हमने देखा है, 1595 पर ट्रेड कर रहा है। क्या रणनीति बनाई जाए दोनों जगहों पर? ब्रिज लैट की बात करूं तो 185 से लेकर 183 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर जो भी अभी तक जैसे लैट में जिन्होंने बाइंग नहीं, क्योंकि काफी लगभग 4-5 महीने एक रेंज में लैट फंसा रहा, तो जिनको लगता है कि हमें यहाँ पर अगेन बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए या बाइंग बनानी चाहिए, तो मुझे लगता है कि 185 से लेकर 183
के लेवल के आसपास अगर आपको मिलती है तो वहां पे हम बाइंग करने का सोचेंगे। और अगर मैं निकल की बात करूँ तो निकल में भी अभी सेल ऑन राइज की ही रणनीति अपनानी चाहिए, अभी बाई ऑन डिप से बचना चाहिए। जी बिल्कुल, अभी सेल करके ही चलना है, सेल ऑन राइस की, तो उसके अकॉर्डिंग देखकर चल सकते हैं। सर की ये राय है। सर एक चीज़ समझना चाहेंगे, मॉर्निंग के शो में एक दर्शक ने सवाल पूछा था, गोल्ड सिल्वर तो ठीक है लेकिन निवेश के लिए और कौन से मेटल्स हैं जो लंबी अवधि के नज़रिए से ठीक लग रहे हैं, सेफ भी हैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? ब्रिज जी, मुझे लगता है कि कॉपर में एक अभी मोमेंटम बाकी है। मुझे लगता है कॉपर आने वाले 3 4 से 5 साल के बीच में डबल हो सकता है ब्रिज जी, यहाँ से भी। मतलब 3-4 साल के लिहाज से अच्छी लंबी अवधि में देखा जाए तो अच्छा खासा मुनाफा बन सकता है कॉपर में। जी जी ब्रिज जी, जिस प्रकार से आप देख ही रहे हो कि इंडस्ट्रियल डिमांड काफी बढ़ के आ रही है और सप्लाई डेफिसिट है, तो उस वजह से मुझे देखने को लगने को मिल सकता है कि आगे वाले समय में ये हमें डबल होती हुई यहाँ से देखने को मिल सकती है। इन्वेस्टमेंट के नजरिए से कॉपर अभी अच्छा है। जी, इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से कॉपर अभी अच्छा है, सर की राय है। सर डिस्क्लेमर भी दे दीजिए। जी ब्रिज जी, यहाँ पर जो भी ट्रेडिंग कॉल डिस्कस की है वो टेक्निकल चार्ट के बेसिस पर ही है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें और साथ ही साथ खुद भी एनालिसिस करें, तब डिसीजन लें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू ब्रिज जी, थैंक यू फॉर द इन्विटेशन। ये हमारा मेटल मीटर शो, इस दौरान तमाम मेटल्स पर राय ली जाती है, कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। साथ ही आप लोगों को बता दूं, शेयर बाजार से जुड़ा एक वेबिनार का आयोजन हो रहा है जिसमें आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं और हिस्सा ले सकते हैं। क्या आप शेयर बाजार का ट्रेंड पकड़ने में चूक जाते हैं? क्या आपको भी डेली ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है? तो अब लॉस नहीं होगा, ट्रेंड कैसे पकड़े और लॉस ना हो, ये सब जानने के लिए आप लोग इस वेबिनार में जुड़िए और हिस्सा लीजिए। स्पेशली स्विंग ट्रेडिंग को सही से समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, आप लोगों को चार्ट पढ़ना सिखाया जाएगा। लक्ष्मी श्री सिक्योरिटीज़ के हेड रिसर्च अंशुल जैन आपको सिखाएंगे स्विंग ट्रेडिंग कैसे करें। तो ये कोर्स जो है 2 सेशन में होगा, तो आप लोग जुड़िए और हिस्सा लीजिए। आप लोगों रजिस्ट्रेशन करके चल सकते हैं। पहला कोर्स का वेबिनार जो है 7 फरवरी को सुबह 11 बजे, दूसरा पार्ट 28 फरवरी को सुबह 11 बजे। QR कोड स्क्रीन पर है, स्कैन करिए और जुड़िए। साथ ही आप लोगों को बता दूं, द बोनस लगातार प्राइम मेंबर्स के लिए रिसर्च बेस्ड और प्रीमियम और एक्सक्लूसिव कंटेंट लेकर आ रहा है, तो आप लोग भी प्राइम मेंबरशिप लीजिए और एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस पाइए। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।